नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। इग्नू से रिलेटेड सारी जानकारी। ये ऑलराउंडर चैनल है जहां आपको सब कुछ मिलेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे सब्सक्राइब कीजिए। और जी हाँ, आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हमारे साथ परमानेंटली जुड़ने के लिए ज्वाइन बटन का ज़रूर से ज़रूर यूज़ कीजिए। मेंबर बनने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन बटन को यूज़ कीजिए। आपको हमारे चैनल पे सब कुछ मिलेगा। प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे आपका असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट और उसी के साथ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जल्दी से सारा कुछ चेक इन कीजिए। और चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है। फरवरी एग्जामिनेशंस को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आपका रिजेक्ट लिस्ट आ चुका है। जी हाँ, आप जितने भी ये सारी चीजें देख रहे हैं ना, ये सारे रिजेक्ट लिस्ट है। रिजेक्ट लिस्ट आपका आ चुका है। इतने सारे कैंडिडेट रिजेक्ट हो चुके हैं। फाइनली ये रिजेक्ट हो चुके हैं। क्यों रिजेक्ट हो चुके हैं? यानी इनका असाइनमेंट जो है वो फाइनली रिजेक्ट हो चुका है। अब ये सारे स्टूडेंट्स कुछ नहीं कर सकते। इनका क्या उपाय है? आपका भी लिस्ट में नाम है तो जरूर से जरूर चेक कीजिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप पूरे वीडियो के साथ नहीं बने रहते हैं, यानी कि आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं है, आपने इतनी जो मेहनत की, अगर आप चाहते हैं कि वो अनसक्सेसफुल ना हो तो प्लीज़ हमेशा ही चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि हमने जो बताया था वो सारी बातें सच हुई। फरवरी में दिसंबर का एग्जामिनेशन जो था वो फरवरी में होने की बात हमने पहले ही कही थी। आप चाहे तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं ये वीडियो जिसमें हमने बताया था कि आपकी परीक्षा नहीं होगी, यानी फरवरी में होगी परीक्षा, जो कि ये वीडियो है। तो देखिए, आपको बता दूं कि जो भी अपडेट होती है हमारे चैनल में सबसे पहले हो जाती है। तो चैनल के साथ जरूर से जरूर बने रहिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज आपको बता दूं कि इतने सारे स्टूडेंट्स का रिजेक्ट लिस्ट आ चुका है। अब इनकी किस्मत का क्या होगा, क्या इनके पास ऑप्शन है? और यहाँ पे आपको बता दूं कि आपने अभी तक अपना ग्रेड कार्ड चेक नहीं किया है, यानी फाइनल ईयर वाले सितंबर एग्जामिनेशंस को, तो जरूर से जरूर आप कर लीजिए। क्यों आपका नॉन कंप्लीट आया है? नॉट कंप्लीटेड मीन्स आप फेल हो चुके हैं, यानी इस सब्जेक्ट में आपका फेल है। किस वजह से फेल है उसके बारे में भी। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट है कि यहाँ पे रिजेक्ट लिस्ट है, उसमें अगर आपका नाम है या नहीं आप कैसे जानिएगा? अगर आपका नाम आ चुका है तो आप ये बात जान लीजिए कि आपके पास आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा अगर आपने एग्जामिनेशन दे दी। अगर एडमिट कार्ड आ भी गया, एग्जामिनेशन आपने दे दिया, तो फिर आपका रिजल्ट जो है वो फेल में होगा। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो सारी सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है तो दिसंबर 15 तक सारी की सारी लास्ट डेट बढ़ा दी जा चुकी है, असाइनमेंट से लेके प्रोजेक्ट सबमिशन और आपका जो ये 15 दिसंबर तक का फॉर्म के लिए फॉर्म फिलअप कर लीजिए। जिनका छूटा हुआ है तो वो भी कर सकते हैं, यानी कि जून सेशन वाले हैं उनका भी छूटा हुआ है, वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, वो एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को लेकर, तो हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको बताऊं कि यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आपका जो प्रोग्राम है एग्जामिनेशंस का वो बढ़ा दिया गया है। आपको बता दूं कि आप लास्ट डेट 15 नवंबर है, आप जाके यहाँ से अपना एडमिशन ले सकते हैं जुलाई सेशन के लिए। तो जिन लोगों ने सेशन में एडमिशन नहीं लिया है, प्लीज़ आप यहाँ पे एडमिशन करवा लीजिए। चलिए, हम बात करते हैं यहाँ पे इग्नू के इन सारी रिजल्ट लिस्ट का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि जो रिजल्ट लिस्ट क्यों आया था, रीज़न इसका ये है कि इसमें ना बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर चुके हैं। उनका असाइनमेंट इस तरह का शो नहीं कर रहा। बहुत सारे लोगों ने असाइनमेंट सही से जमा नहीं किया है। जिन लोगों ने सही से जमा किया था उनका असाइनमेंट का अपडेट कुछ इस तरह है, या फिर रिसीव्ड इन प्रोसेस, या फिर कम्प्लीटली रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड, ऐसे करके, या फिर आपका एरर आएगा। अगर आपका एरर आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कम्प्लीटली आपका नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अगर बार बार एरर आ रहा है तो प्लीज़ आपको इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि आप देख लीजिए अपडेट होना शुरू हो चुका है अक्टूबर से। ये जून सेशन का था, जून सेशन है, लेकिन फिर भी इसमें देखिए अपडेट अब शुरू हो चुकी है। तो अपडेट शुरू हो चुका है। और आपको बता दूं, अगर आपका भी रिजेक्ट हो चुका है तो आप कैसे चेक करोगे? चेक करने का तरीका सबसे पहले आपको बताऊं कि आप यहाँ से चेक कर सकते हो इनरोल्ड स्टूडेंट्स। यहाँ से आपका इनरोलमेंट नंबर आप प्लेस करोगे, फिर आप अपना प्रोग्राम
चूज़ करोगे। प्रोग्राम चूज़ करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ जल्दी से दीजिए, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपका पोर्टल खुल जाएगा और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आप नहीं जानते आप खुद से जाके चेक कर सकते हैं, बिकॉज यू आर सो स्मार्ट। इग्नू के स्टूडेंट हैं आप, काफ़ी स्मार्ट है आप। किसी भी ब्राउज़र पे जाके आप जाके ignou.ac.in टाइप कीजिए। उसके बाद आपको आना है इस पोर्टल पे। आपको बता दूं कि यहाँ से आप स्टूडेंट ग्रीवेंस पे जा सकते हैं। स्टूडेंट ग्रीवेंस पे जाने से क्या होता है ना, स्टूडेंट ग्रीवेंस पे जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक किया, स्टूडेंट ग्रीवेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ की सारी जो क्राइटेरिया, जो भी आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, सबका सॉल्यूशन यहाँ पे मिलता है। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आएगी, जैसे कि यहाँ पे जो चीज़ लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में, प्रोविजनल एडमिशन हो रही है, आपका जो भी एक्सटेंड हो चुका है, आप यहाँ से सारी चीज़ें अपनी चेक कर सकते हो। एक लिंक यहाँ पे अभी अभी आएगा, आप देखो यहाँ पे इग्नू डिक्लेयर टर्म एंड रिजल्ट, यहाँ से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। वेरीफाई योर एडमिशन स्टेटस फॉर जनवरी 2020, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स 2020 में जनवरी सेशन में एडमिशन लिए हैं, कृपया ध्यान दीजिए कि आप इसमें ना अपना इनरोलमेंट नंबर प्लेस करके प्रोग्राम सिलेक्ट करके उसके बाद आप अपना यहाँ पे कैप्चा फिल करके सर्च कीजिए कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं, वेरिफिकेशन सही हुई है या नहीं। वरना आप एग्ज़ाम फॉर्म जब फिलअप करोगे तो शायद आपके एग्ज़ाम फॉर्म को वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाए, शायद का कंफर्म आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पूरी तरह से। आपको बता दूं यहाँ लिखा हुआ है टर्म एंड वेबसाइट, जिसको जिन छात्रों का एग्ज़ाम फॉर्म भरने के समय यदि पंजीकरण अवैध पाया जाता है, ज़रा इसमें हाईलाइट करके आपको बता दूं, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के समय यदि पंजीकरण अवैध पाया जाता है या पाठ्यक्रम जिससे कि आप दिसंबर 2020 में प्रदर्शित होने के लिए पात्र हैं, ड्रॉप डाउन बॉक्स में टर्म एंड परीक्षा परिलक्षित नहीं होती है, तो आपको सलाह दी जाती है कि रजिस्ट्रार SRD या फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करें। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहले आप यहाँ पे जो टर्म इन एग्जामिनेशंस पे आप बैठना चाहते हैं तो उन छात्रों का पंजीकरण आपको करना होगा, सही से आपको चेक करना होगा। यहाँ पे आपको बता दूं कि आपका रजिस्ट्रेशन, आपका एडमिशन वैलिड होना चाहिए। प्लीज़ नोटिस कीजिए बात को, कोई आपको ये बात नहीं बताएगा। आप जाके सबसे पहले चेक कीजिए, चेक करने से पता चलेगा। देखिए यहाँ पे जो वेबसाइट पे आप जाते हो ना, तो इस वेबसाइट में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। यहाँ पे आने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपका मतलब वेरिफिकेशन के लिए लिंक खुल चुका है, तो लिंक आप यहाँ से कर सकते हो। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका तो यहाँ से शो करेगा। अगर आपका कंफर्म हो चुका है तो फिर आप यहाँ से इनरोलमेंट नंबर प्लेस करके और यहाँ से लॉगिन करोगे तो आपका स्टेटस पूरा वहाँ पे शो करने लगेगा। और वहीं स्टेटस में, जैसे मैंने कल एक वीडियो में बताया था, उस पर देख लीजिए, आप पूरा का प्रोसेस पता है कैसे इसे आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे रिजेक्ट लिस्ट जिसका आया, अगर आपका असाइनमेंट रिजेक्ट नहीं हुआ है तो फिर आपका नहीं आएगा। आप सबसे पहले स्टेटस चेक करो, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट में अलग अलग रीजनल सेंटर से कहाँ कहाँ आप खोजते रहोगे, इसलिए आपको बता दूं कि आप डायरेक्ट वहीं से चेक करो तो बेटर होगा। चलिए अब और एक चीज़ आपको बता देती हूँ, बहुत ही धमाकेदार चीज़। यहाँ पे आपको बता दूं कि आप यहाँ पे शिकायतें भी कर सकते हो। शिकायतें निवारण करने के बारे में यहाँ पे आप अपनी विषय लिख सकते हो, क्यूरी जो आपका है, जो भी चीज़ आपको जाननी है यहाँ से आप कर सकते हो। चलिए और एक चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे जो MBA स्कोर कार्ड और PhD का भी स्कोर कार्ड यहाँ पे रिलीज़ हो चुका है। तो MBA और PhD वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि आपका भी ग्रेड कार्ड यहाँ पे पब्लिश हो चुका है, आप यहाँ से देख सकते हो। अगली बात है कि यहाँ पे आपका जो रिज़ल्ट है, यहाँ से आप पोर्टल पे लॉगिन करोगे, लॉगिन करके आप जा सकते हो। उसके बाद आपको और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बतानी थी दोस्तों। यहाँ पे अगर हम ग्रेड कार्ड की बात करते हैं, यहाँ तो ग्रेड कार्ड के लिए आप देख लो, यहाँ पे जो आपका ग्रेड कार्ड है ना, नॉट कंप्लीटेड शो कर रहा है। एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा था और आपको बताना जो मुझे ज़रूरी लग रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो फिर क्या उसे सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन देनी होगी या फिर उस कैंडिडेट को प्रैक्टिकल प्लस
उस पेपर का थ्योरी भी देना होगा। तो इसका जवाब है कि आपको दोनों चीज़ें करनी होगी। प्रैक्टिकल में अगर आप फेल हो चुके हैं तो आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों अटेंड करना होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। बहुत सारे अगला क्वेश्चन है कि क्या असाइनमेंट जो है वो असाइनमेंट में हम फेल हो चुके हैं तो फिर हम क्या करें। तो अगर आप असाइनमेंट में फेल हो चुके हैं तो सिंपली आपको सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करना होगा। और असाइनमेंट कौन से सेशन का, यानी अगर आप दिसंबर में परीक्षा देने जा रहे हैं तो दिसंबर वाले सेशन का ही आपको सबमिट करना होगा, ना कि जिसमें आप फेल हुए थे। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। चलिए, इसी के साथ बहुत सारी बातें और है। एग्ज़ाम फॉर्म को बहुत ही केयरफुली भरिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम जो सितंबर में एग्जामिनेशन हुई थी उसमें नहीं अपियर हो पाए थे वो भी दिसंबर परीक्षा में जा सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, आपको 2021 फरवरी में ये सारी एग्जामिनेशंस देनी होगी, इसीलिए आपको कुछ नहीं करना होगा। लेकिन यहाँ पे बताया गया है दिसंबर 2020 के लिए रुपए की निर्धारित फीस के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, तो क्या फिर से आपको आवेदन करनी होगी। तो जिन छात्रों ने टर्म एंड एग्जामिनेशन में उपस्थित होने के लिए आवेदन किया था लेकिन किसी भी या सभी पाठ्यक्रम में अनुपस्थित नहीं हो पाए, देखिए इसमें कंडीशन है, अगर आपने 2 एग्जामिनेशन दी, 2 पेपर आपने क्लियर किया लेकिन 2 पेपर आप नहीं दे पाए, ठीक है, तो फिर आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। आप अगर पूरी तरह से एब्सेंट हो जाते हैं, अगर आप पूरी तरह से फाइनल ईयर की परीक्षा में एक भी सब्जेक्ट नहीं देते ना, तो फिर वो जो आपका पैसा था जो आप लास्ट टाइम फॉर्म भरे थे वो आपका एडजस्ट हो जाता आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, यानी 2021 में जो दिसंबर का एग्जामिनेशन था उसमें एडजस्ट हो जाता। लेकिन आपने क्या किया, आपने 2 सब्जेक्ट की परीक्षाएं दे दी, फिर 2 सब्जेक्ट आपने छोड़ दिया। तो इस वजह से हो गया ना कि अब आपको जिस सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन देना है उसके लिए आपको फिर से फ़ी देना पड़ेगा। तो इस वजह से दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपने पूरा दिया तो सही, अगर आपने 2 विषय दिया, 2 विषय छोड़ दिया तो फिर से पैसे भरिए और फिर से आपको एग्जामिनेशन देने के लिए यहाँ पे इजाज़त दे दी गई है। अब अपना रीजनल सेंटर्स आप बदल सकते हैं क्योंकि एज अ फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है कि आप अपना रीजनल सेंटर्स चूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करें और यहाँ से डायरेक्टली आप देखें कि आपका यहाँ पे क्या है, यानी रीजनल सेंटर सिलेक्ट करिए और देन आपको सबमिट करना है। और देख सकते हैं कि अब नया रीजनल सेंटर यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान में रखनी थी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और उसी के साथ आप हमारे साथ ऑलवेज बने रहिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। और लास्ट टाइम पूछना चाहती हूँ कि देखिए ये एक वीडियो मैंने बनाया था, OMG ये क्या है यार, तो आप भी बताओ इस वीडियो को देख कर कि ये क्या है, क्या आपको पता है मेरे हाथ में क्या चीज़ है। देखती हूँ किनको किनको ये बात पता है। इसी के साथ हमारी अनदर चैनल पे भी आइए जो कि है आपका आरोही की एडवाइस प्लीज़ कम, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी अबाउट लाइफ, लव लाइफ और डेली लाइफ के बारे में और आपके केयर के बारे में। तो बहुत सारी केयरिंग है लाइफ की और अपनी भी लाइफ की, तो वो चीज़ सारी आपको जानने को मिलेगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल के साथ हमेशा बने रहे। थैंक यू वेरी मच।